वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 7th एंड लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आपने इस चैनल के बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को एकदम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का प्रिंसिपल देख लेते हैं। Limit test of arsenic is based on the reaction in which arsenic is converted into arsenic acid with the help of stanninated hydrochloride. This arsenic acid is further converted into arsenious acid with the help of potassium iodide. The arsenious acid is further reduced into arsine gas. लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एक ऐसे रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होता है जिसके अंदर आर्सेनिक कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोराइड, और यही आर्सेनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनियस एसिड में विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और यही आर्सेनियस एसिड का रिडक्शन हो जाता है और हमें यहाँ पे आर्सिन गैस का प्रोडक्शन देखने मिलता है। आर्सिन गैस react with mercury chloride paper to produce yellow brown stain due to formation of mercuric arsenide. The depth of yellow color stain on mercury chloride paper is based on the presence of arsenic in the sample. आर्सिन गैस जो प्रोड्यूस हुआ होता है वो रिएक्ट करता है या फिर कंबाइन हो जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ, और हमें यहाँ पे मर्क्यूरिक आर्सेनाइड देखने मिलता है जो कि येलो कलर के स्टेन के फॉर्म में होता है। ये कुछ इस तरीके से हमें येलो कलर का स्टेन दिखता है यहाँ पे मर्क्यूरिक आर्सेनाइड के कॉम्प्लेक्स। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में। सो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में टोटल 4 रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन नंबर 1, तो रिएक्शन नंबर 1 में क्या होता है, जो भी आर्सेनिक होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोराइड। रिएक्शन नंबर 2, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आर्सेनिक एसिड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आर्सेनियस एसिड में। रिएक्शन नंबर 3, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आर्सेनियस एसिड होते हैं उनका रिडक्शन हो जाता है और हमें यहाँ पे आर्सिन गैस देखने मिलता है। रिएक्शन नंबर 4, यहाँ पे क्या होता है, जो भी आर्सिन गैस होता है वो रिएक्ट करता है या फिर हम बोल सकते हैं कंबाइन हो जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ, और हमें यहाँ पर येलो कलर स्टेन देखने मिलता है जो कि मर्क्यूरिक आर्सेनाइड का कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि केमिकल कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो टेस्ट सैंपल, स्टैंडर्ड सैंपल, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड, जिंक, कॉटन प्लग which contain lead acetate and mercury chloride paper is used as a chemical. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपैरेटस कौन सा यूज़ होता है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के अंदर एक स्पेशल टाइप का अपैरेटस होता है। बाकी सब लिमिट टेस्ट के जैसा नेचुरल सिलेंडर का यूज़ हम इस एक्सपेरिमेंट में नहीं करते हैं, इस लिमिट टेस्ट में नहीं करते हैं। इसके अंदर जो अपैरेटस यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेटजेट अपैरेटस। अब हम गेटजेट अपैरेटस को एकदम डिटेल में जान लेते हैं कि वो गेटजेट अपैरेटस दिखता कैसा है और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इस अपैरेटस में सबसे पहला होता है वाइड माउथ बॉटल, जिसकी कैपेसिटी होती है 120 ml, यानी कि हम इसके अंदर 120 ml तक कोई भी सोल्यूशन को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इसके अंदर ग्लास ट्यूब, जिसका लेंथ होता है 200 मिलीमीटर, और ये जो ग्लास ट्यूब होता है ये ग्लास ट्यूब अटैच हुआ होता है रबर बंक के साथ। ये जो येलो कलर का आपको पार्ट दिख रहा होगा सबसे ऊपर, इसी को हम बोलते हैं रबर बंक, और ये जो ग्लास ट्यूब होता है इसी रबर बंक के साथ अटैच होता है। इस रबर बंक के बीच में एकदम मिडल में एक मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर रहता है। जैसे कि आपने सैंडविच देखा होगा कि 2 ब्रेड के बीच में क्या होता है, बाकी सब स्टफिंग्स भरे होते हैं। सेम इसके अंदर भी क्या होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर 2 रबर बंक के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फिर आपको यहाँ पे पर्पल कलर का एक पार्ट दिख रहा होगा, इस पर्पल कलर के पार्ट को हम बोलते हैं क्लिप। ये क्लिप क्या करता है, जो भी रबर बंक होता है, रबर बंक और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, इन तीनों को एक साथ अटैच करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक येलो कलर का छोटा सा पार्ट दिख रहा है हमें, इसको हम बोलते हैं कॉटन प्लग। ये कॉटन प्लग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एक्सपेरिमेंट में। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है कि जितने भी
अलग अलग टाइप के गैस जनरेट होते हैं रिएक्शन के टाइम, ये सब गैस को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर फंसा लेता है और सिर्फ आर्सिन गैस को ही क्या करता है, एकदम ऊपर तक जाने देता है। ये जो ग्लास ट्यूब हमने देखा, इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो होता है 6.5 मिलीमीटर, और इसी ग्लास ट्यूब के एकदम बॉटम में ऑरिफेस प्रेजेंट होता है, या फिर एक छोटा सा होल हम बोल सकते हैं जो प्रेजेंट होता है, और उसका लेंथ, उसका डायमीटर होता है 2 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसीजर क्या होता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का। बाकी लिमिट टेस्ट की तरह इस लिमिट टेस्ट में भी हमें दो प्रिपरेशन बनाने होंगे। एक होता है सैम्पल प्रिपरेशन और दूसरा होता है स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। इस प्रोसीजर को हम एक डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास दो गैडजेट अपैरेटस है, एक है सैंपल बनाने के लिए जिसको हम बोल सकते हैं सैंपल सोल्यूशन बनाने के लिए, और दूसरा है स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप में हम सैंपल वाले गैडजेट अपैरेटस में सैंपल लेंगे और स्टैंडर्ड वाले गैडजेट अपैरेटस में हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन को लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम दोनों ही गैडजेट अपैरेटस में 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप में हम दोनों ही गैडजेट अपैरेटस में 5 ml ऑफ स्टेनस क्लोराइड सोल्यूशन को ऐड करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम दोनों ही गैडजेट अपैरेटस में 10 ग्राम ऑफ जिंक को ऐड करेंगे। एंड फिफ्थ स्टेप में हम दोनों ही गैडजेट अपैरेटस में कॉटन प्लग इंसर्ट करेंगे ग्लास ट्यूब के अंदर। यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, इसी एरो के साइड में हम क्या करते हैं, कॉटन प्लग को अटैच कर लेते हैं। सिक्स स्टेप में हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को इंसर्ट करते हैं इन बिटवीन रबर बंक। यहाँ जहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, इन एरो के डायरेक्शन में ही हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं दोनों ही गैडजेट अपैरेटस में। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इन दोनों गैडजेट अपैरेटस को 40 मिनट के लिए एक वाटर बाथ में रख देते हैं, और उस वाटर बाथ का टेम्परेचर हम 40 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करते हैं। 40 मिनट के बाद हमें सैंपल प्रिपरेशन के अंदर जो भी येलो कलर मिलेगा, उस येलो कलर को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वाले येलो कलर से उसके हम क्या करेंगे, उससे मैच करने का कोशिश करेंगे। द येलो कलर प्रोड्यूस बाय द सैंपल सोल्यूशन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो भी येलो कलर हमें मिलेगा सैंपल सोल्यूशन में, उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। If yellow color intensity produced by the sample solution is less than that of standard solution, the sample passes the test and vice versa। जो भी येलो कलर का स्टेन हमें सैंपल प्रिपरेशन में मिल रहा है, सैंपल प्रिपरेशन के अंदर जो भी येलो कलर का स्टेन मिलेगा हमें, अगर उसका इंटेंसिटी कम हुआ अगर स्टैंडर्ड वाले प्रिपरेशन से, तब हम यहाँ पे कंक्लूजन या फिर रिजल्ट क्या निकालेंगे कि जो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक है वो पास हो चुका है। लेकिन अगर जो येलो कलर का स्टेन सैंपल प्रिपरेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हुआ अगर एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, तो वहाँ पे हम क्या रिजल्ट निकालेंगे कि ये जो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक है वो फेल हो चुका है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन। फार्मा यूनिट नाम का पेज भी है हमारा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो वीडियो हम आपने देखा, इसके आप फ्री में PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये जो PDF नोट्स होगा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने वाला है, तो आपको इस PDF का पासवर्ड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो भी पासवर्ड होगा वो आप इस PDF को ओपन करते टाइम अगर यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे PDF ओपन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टडी के लिए उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, एकदम फ्री में।